रेडी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का जो सिलेबस है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल का नाम जान लीजिए। हमारे चैनल का नाम अनीश सर ऑनलाइन क्लासेज है। आप इसको टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप हमारे हर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, यानी प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना व्यक्त करना। जैसे आप लोग, होता क्या है कि आप लोग जब मैच देखते हैं, कभी कभी मैच होता है तो आप लोग कहते हैं कि इंडिया हारेगा जीतेगा, तो क्या ये संभावना है? आप संभावना व्यक्त करते हैं, देखते हैं उस संभावना को, यानी हम ये मैथमेटिकल तरीके से कैसे कह सकते हैं कि कितनी संभावना है कि इंडिया जीतेगा या हारेगा। या इस तरीके से आपसे अगर कहा जाए कि एक सिक्का को अगर लेकर के हम उछाले तो हेड आएगा कि टेल, तो कहा नहीं जा सकता है कि हेड आएगा कि टेल। उस स्थिति में हम मैथमेटिकल तरीके से उसको कैसे कहेंगे कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी संभावना क्या है, या टेल आने की संभावना क्या है। तो उसे दर्शाने के लिए हम मैथ में जो है कहेंगे कि आधा हेड आने की संभावना है और आधा टेल आने की संभावना है। या परसेंटेज में कहें तो हम यही कह सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% एकदम हेड ही आएगा। हम कहेंगे कि 50% हेड आने की संभावना है और 50% टेल आने की संभावना है। तो इस तरीके से यानी हम इसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे ये सब कैसे बनाए। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बनाने से पहले हमें कुछ नियम है जिसको हम समझ लेते हैं। यानी निश्चित घटना किसे कहा जाता है? सबसे पहले निश्चित घटना। निश्चित घटना को हम समझ लेते हैं बातों से। निश्चित घटना जो कि एकदम निश्चित हो, 100%। जैसे अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दिन के बाद रात होगी, तो दिन के बाद रात होगी, बिल्कुल एकदम 100% गारंटी है कि होगी, एकदम निश्चित है। और ऐसे घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, संभावना कितनी होती है? अगर परसेंटेज में कहें तो 100 होगा और संख्या में कहें तो 1 के बराबर होता है। यानी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होता है। अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता यानी जो काम अनिश्चित हो, निश्चित ना हो। अनिश्चित का मतलब हुआ कि जैसे अगर आप अभी जो देख रहे हैं ये सवाल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका अभी मोबाइल उड़ेगा आपके हाथ से, बताइए ये निश्चित है? नहीं, ये अनिश्चित है। तो इस तरीके से इसकी क्या संभावना है कि उड़ेगा? तो ये संभव तो है नहीं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? शून्य होगी। यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी इसकी संभावना क्या होगी? तो शून्य है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यानी घटना जब निश्चित रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और अनिश्चित रहता है तो 0 होती है। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं। यानी किसी घटना की प्रायिकता जब भी होती है तो 0 होगी या तो 1 होगा या 1 से छोटा हो सकता है। 1 से ये जब भी रहेगा तो छोटा, या 1 के बराबर, या तो 0 से जब भी रहेगा तो बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यानी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, 1 और 0 के बीच में ही होता है। ध्यान रखिएगा, या तो मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। और किसी घटना की प्रायिकता यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस बात का भी ध्यान देना है। माइनस में कभी नहीं होता, माइनस में कभी नहीं होता। अब समझना यह है आपको कि हम थोड़ा सा सूत्र के बारे में समझते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर एक सिक्का को उछाला जाता है, पहले हम सूत्र समझ लेते हैं। एक सिक्का को उछाला जाता है तो एक सिक्का
जब उछालेंगे हम तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। यानी कुल घटना कब हुआ, दूगो, और हम उछालेंगे सिक्का को तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। घटना तो एक ही घटेगा, लेकिन टोटल घटना कब है, दूगो है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हम सब सिक्का उछालेंगे तो हेड ही आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी आधा है, मतलब इसकी संभावना आधा है। आधा हेड आने की संभावना है और आधा टेल आने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यानी इसमें जो टोटल घटना है, टोटल घटना को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल घटना कब है, दूगो है। और नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना आपका क्या घट रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, मतलब घटना सिर्फ एक ठो घटाया जा रहा है, यानी नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कब है, एक ठो है। एक सूत्र होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे, किसी घटना की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपका मुख्य सूत्र है, जिसपे आपका 10th क्लास का टोटल सवाल बन जाएगा लगभग। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यानी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता। किस घटना की प्रायिकता, यानी हेड आने की। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घट रहा है, एक घट रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल घटना कितना घट रहा है, तो टोटल हमारा कब घट रहा है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, तो 2। तो इस प्रकार से यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टेल आने की प्रायिकता, ये टेल आने की प्रायिकता है, तो ये आपका पहला सवाल रह गया, यानी ये जो सवाल पूछा गया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब इस बार मान लिया जाए एक सिक्का को उछाला जा रहा है और हेड और टेल ही आएगा, टोटल घटना 2 होगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2। लेकिन इस बार पूछा गया है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यानी टेल आने की संभावना क्या है, ये भी आधा है। कैसे, देखिए, नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा आपका, एक ही ना घटेगा। जब आप उछालेंगे सिक्का को तो कब घटना घटेगा, कि तो हेड नहीं तो टेल आएगा। तो मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि टेल ही आएगा, तो टेल आएगा तो यानी घटना कब घटेगा, एक घटेगा। तो अब देखेंगे हम इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी भी संभावना निकालेंगे। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, अभी आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है यहाँ पे, क्या, नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घट रहा है, एक, और कुल घटना कितना है, 2। यानी सिंपल सा बात याद रखना है, घटना बटा में कुल घटना। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया हमारा, यानी टेल आने की संभावना कितनी है, आधा। हेड आने की संभावना कितनी है, आधा। अगर हम आपसे कहें कि टेल आने की संभावना, यानी जैसे यहाँ पे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो आधा कहेंगे आप। हम कहेंगे कि हेड नहीं आने की संभावना कितनी है, तो आधा ही कहेंगे, क्योंकि हेड आने की संभावना भी आधा और नहीं आने की भी संभावना आधा, हो सकता है कि टेल आ जाए। तो इस प्रकार से यानी हम देखेंगे कि घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, यानी एक सूत्र होता है, यहाँ पे एक सूत्र आ रहा है, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और घटना नहीं घटने की यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी घटना नहीं घटेगा। यानी इस प्रकार से हम देखेंगे इसका जोगफल कितना होगा, तो 1 के बराबर होता है। ये एक सूत्र मिला आपको, कैसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पे जो घटना घट रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधा है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधा है। मतलब यहाँ पे हेड नहीं आया, तो यहाँ पे हेड आया और यहाँ पे हेड नहीं आया, तो यानी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। कैसे, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक सूत्र मिला, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी सूत्र निकलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होगा, तो पहले से आपका इधर 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इधर हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो ये और भी आपको सूत्र मिल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होगा, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। पहले से उधर क्या है हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि
यानी हमारा ये सूत्र हो गया, ये हमारा सूत्र हो गया, 3 ठो सूत्र हो गया यहाँ पे, और 1 ठो ये सूत्र हो गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये तो आप लोगों को शुरू में ही बता दिए हैं कि निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। अब चलिए आगे, अगर ये बात नहीं समझ पाए तो एक मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं समझने के लिए। ये आप लोग 4 या 5 क्लास में दिया रहता है, जैसे कि कभी कभी इस तरह से बॉक्स बना के दिया रहता है ऐसे, और इस तरीके से ऐसे कर दिया। अब इसमें इसको क्या कर देता है, पेंट कर देता है, और कहता है यह कितना भाग पेंट है बताइए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी घटना कब घटा है, एगो, और कुल घटना कब है गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन टोटल काउंट होता है बटा में 4, यानी कितना भाग पेंट है, तो 1/4 भाग पेंट है। घटना कितना घट रहा है, तो 1/4, यानी 4 टोटल है, यानी 1 भाग घटना घट रहा है उसमें। तो इस तरीके से यानी आप लोग प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। अगर इससे भी नहीं समझ में आया, एक काम करते हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर हम एक बात कहें आपसे, समझ लीजिए कि ये समुद्र है, और उस समुद्र के बीच में ये एक छोटा सा टापू है, ऊपर जहाज उड़ रहा है, समझिए जहाज उड़ रहा है इस तरीके से। अभी ये किसी तरह से टेक्निकल खराबी हो गया, और ये आपसे अगर पूछा जाए ये जहाज कहाँ गिरेगा, तो आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं। समुद्र देख रहे हैं आप कितना बड़ा है, ये छोटा सा टापू है, तो शायद कोई कहे कि शायद ये टापू पे ही गिर जाए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, टापू पे गिरने की संभावना कम है, यानी अधिक गिरने का संभावना कहाँ है, इस समुद्र में। तो इस तरीके से आप लोगों ने संभावना व्यक्त किया कि यानी इसका चांस अधिक गिरने का कहाँ है, समुद्र में, टापू पे बहुत कम संभावना है। तो यानी अगर हम इसका संभावना व्यक्त करें, इसका अगर हम संभावना व्यक्त करें यहाँ पे कि इस पे क्या संभावना है गिरने का, अगर ये देखा जाए तो गोल है, अगर इसका मान लिया जाए कि क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल अगर 100 मीटर स्क्वायर है सपोज दैट, तो इसकी क्या संभावना है कि जहाज जो है ये इस टापू पर ही गिरेगा। तो इसकी संभावना बहुत कम है, आप समझ सकते हैं। यानी हम जानते हैं कि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कि घटना बटा में कुल घटना। तो घटना हम तो यही कह रहे हैं कि इस पे जाकर गिरेगा, इसकी क्या संभावना है, तो संभावना तो बहुत कम है। तो कितना है मैथ में बताइए, तो घटना यहीं पे घटाना है, तो कितना हुआ आपका 5 मीटर स्क्वायर, अब कुल घटना कितना है, तो कुल कितना है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, इसको कटा देंगे आप, तो इस तरीके से यानी आंसर होगा 1/20, यानी बहुत कम चांस है। अब रहा बात कि इसकी क्या संभावना है कि समुद्र में ही गिरेगा, तो अब चलिए हम उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इस बार किसका हम निकालने जा रहे हैं कि हमारा जहाज समुद्र में गिरेगा, टापू पे नहीं, इसकी क्या संभावना है, तो समुद्र में गिरने का बहुत काफी चांस है। ये समुद्र है, ये समुद्र, और ये टापू है, बीच में कहीं टापू होता है, तो समुद्र में गिरने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि बहुत काफी ये विस्तृत क्षेत्र है। तो चलिए उसका चांस हम देखते हैं मैथ में कितना हम बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं घटना बटा में कुल घटना, घटना कितना है आप समझ सकते हैं, घटना यानी हमारा ये इसमें गिर रहा है, मतलब कि ये पूरा कितना है 100 है, और कुल घटना कितना है, कुल आप समझ सकते हैं, कुल तो ये तो 100 के अंदर ही है ना, यानी कुल कितना है 100 ही है। इस प्रकार से हम इसे कटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ आपका 1, यानी समुद्र में गिरने की संभावना 1 है, जबकि टापू पर गिरने की संभावना कितनी है 1/20। आप समझ सकते हैं बड़ा कौन सा है, ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, और ये क्या है छोटा है, ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, यानी यहाँ पे संभावना अधिक है समुद्र में गिरने